हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग जो है साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको एक दिन फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, दूसरे दिन केमिस्ट्री का, तीसरे दिन बायो का। ये अल्टरनेट डे में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो। और आप जानते हैं अगले मंथ जो है लगभग जून में जो है सीपीओ का एग्जाम होने वाला है और अप्रोक्स सितंबर में जो है सीजीएल का एग्जाम है। उसमें साइंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपको तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से क्वेश्चन मिलते हैं। हम लोग जो है इसे डिटेल में देखेंगे आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ सारे ऑप्शंस को। तो चलिए अपना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई कैन यू नॉट सी ऑब्जेक्ट इन ए डिम लाइट रूम व्हेन यू कम फ्रॉम ए ब्राइट लाइट रूम। जब हम यदि धूप में से आते हैं और अंधेरे में जब धूप से हम लोग अंधेरे में आते हैं तो हमें अच्छे से क्यों नहीं दिखता, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, जब हम लोग यदि धूप में रहते हैं, ब्राइट लाइट में रहते हैं, तो आइरिस जो होता है, हमारे आंखों का जो पार्ट है, ये क्या होता है, रिलैक्स पोजिशन में रहता है। रिलैक्स जो रहता है इसमें क्या होता है, ज्यादा लाइट जो है हमारे आंखों में एंट्री करता है, ज्यादा लाइट एंट्री करता है। जब यदि यही हम डिम लाइट में जाते हैं तो डिम लाइट में जाने के बाद क्या होता है, आइरिस जो होता है, ये जो देख रहे हैं आइरिस जो है, ये आइरिस ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिस वजह से कम लाइट हमारे आंखों में एंट्री करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द पीपल अलाउ टू लेस लाइट टू इंटर द आई होगा। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और इससे भी बेटर तरीके से सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाता रहूंगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल बी फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विथ पावर ऑफ 2.5 डायोप्टर। देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं पावर का यूनिट क्या होता है, तो वह होता है डायोप्टर का है। तो बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि उसमें ये पूछा जाएगा पावर का यूनिट क्या है, नहीं तो मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाएगा। अब देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। अपना क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वह कितना है 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। फोकल एफ एल से निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे अपने से क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो पूछ रहा है 1/पावर हो जाएगा, 1/2.5, ये कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। और अपना किस में दिया हुआ आंसर, सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो कि ये जो पावर होता है, पावर देखते होंगे प्लस में होता है, कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पॉजिटिव लिखा रहता होगा या नेगेटिव लिखा रहता है। अब जानते हैं अब पावर ये पॉजिटिव निगेटिव किस चीज पे डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। अब हम लोग जो है मिरर का भी फोकल लेंथ जान लेते हैं और लेंस का भी फोकल लेंथ जान लेते हैं। तो अब देखते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखते हैं और ये चार्ट बना लेते हैं और इससे पावर क्या बनेगा। फोकल लेंथ में सबसे पहला देखते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का क्या होता है, वह होता है आपका नेगेटिव होता है। और वही दूसरा देखते हैं कॉनकेव लेंस का पूछा जाए, कॉनकेव लेंस, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। और तीसरा क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस भी पूछा जाए, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा। तब इसी वजह से यदि फोकल जो भी फोकल लेंथ जो रहा नेगेटिव रहा तो पावर भी क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका भी कॉनकेव लेंस का क्या होता है फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और ये कॉन्वेक्स का क्या होता है पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा इमेज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है उसको हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं, उस इमेज को क्या बोलते हैं, वह होता है रियल इमेज होता है आपका। रियल इमेज को जो है हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के सोचिए ये ऑब्जेक्ट रहा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रहा, तो इससे रे निकला, फिर ये फोकस से पास हो गया,
फिर दूसरा रे निकला और ये कट गया। तो जो भी इंसिडेंट रे आपस में कट रहा है उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। नहीं तो जिधर ऑब्जेक्ट है, देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उधर ही बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। यह पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और देखिए यहाँ पे फोकस के पास रखे तो ऑब्जेक्ट इधर रखे और इमेज क्या बन रहा है? इसके अपोजिट बन रहा है। यह क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। ये देख लिया आप लोगों ने, यही पहचानने का तरीका है। और हम लोग जो क्या करते हैं, रियल इमेज को स्क्रीन पे हम लोग उतार सकते हैं, बना सकते हैं। और हम लोग ये देखते हैं जो कि कौन सा मिरर जो होता है किस टाइप का इमेज बनाता है, ये भी देख लेते हैं। कभी पूछा जा सकता है या पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखते हैं कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये रहा आपका, इस साइड पेंटेड रहता है, पॉलिश्ड रहता है, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये इमेज कैसा बनाएगा? तो यह आपका रियल इमेज बनाएगा। ये देख रहे हैं ये सारे कॉनकेव मिरर है, तो यह बनाता है रियल इमेज। और एक कंडीशन में जो है, ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वह कहां पे बनाता है? तो फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं। तो फोकस के ये रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। वर्चुअल इमेज, ये देखिए एक मिनट, देख रहे हैं सब जगह रियल इमेज है और यहाँ पे बस वर्चुअल इमेज है। फिर दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये किस टाइप का इमेज बनाता है? यह जो होता है कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं? ये इधर से पॉलिश्ड रहता है, ये हमेशा जो है इमेज को अपोजिट साइड बनाता है। तो यह बनाता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही दोनों चीज हो सकता है ऑप्शन में ये पूछा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है या कॉनकेव मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है। तो कॉनकेव रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, बट कॉन्वेक्स जो है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो वेक्टर इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज हम लोगों ने देख लिया, रियल इमेज भी देख लिया। अब वेक्टर इमेज देखते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स का होता है, ये वेक्टर, यह जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं। वेक्टर इमेज जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे एस नाम लिखे तो पीछे से इस तरीके से जो लाइट जो यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर इमेज बोलते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट। जैसे हम यहां से लाइट जलाए, इस तरीके से लाइट जल रहा, तो इसके बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसे क्या होता है? तो वह क्या करेगा? एक शेडो फॉर्म करेगा। यदि कोई भी पर्सन है उसके जिंदगी में यदि कोई भी पूरी तरह से आ जाए, आपके जिंदगी में केवल और केवल अंधकार ही बचेगा। देख रहे हैं, इधर अंधकार ही रहेगा, इधर लाइट तो रहेगा, आगे आपको अंधकार ही दिखेगा। यदि आपके जिंदगी में कोई आए, कोई फिर आ जाए, फिर चला जाए, तो वह क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा आपकी जिंदगी में अंधकार रहेगा, थोड़ा थोड़ा रोशनी रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट मीन्स पार्शियली विजिबल होता है, पार्शियली विजिबल मतलब जो कि आप देखिएगा तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, बट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। और यदि जिसके जिंदगी से पूरी तरह से कोई गायब हो जाए, यहाँ पे पूरा मतलब ये चला ही जाए, तो आपकी जिंदगी में क्या होता है? पूरा लाइट ही लाइट दिखता है। उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट रे बोलते हैं। जान गए ये तीनों याद करने का। तो किसी के जिंदगी में आ जाएगा तो अंधेरा ही छा जाएगा, फिर यदि कोई जाए आए तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा, यदि पूरी तरह से चले जाए तो पूरा दिखाई देगा। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट थोड़ा बहुत दिखना, ये कंप्लीटली विजिबल होता है, कंप्लीटली विजिबल। देखिए मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है आपको? जैसे दो मिरर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो एक इस पे जो है ये ऑब्जेक्ट रहा, तो इसका क्या करेगा? इधर इमेज बनेगा, फिर उसका इधर भी बनेगा, उससे रिफ्लेक्ट होकर इमेज जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? मिरर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा मेरे समझ से। तो ये जो होते हैं 7 कलर के मिक्सचर होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल ये 7 कलर नहीं जानना है। अब हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इससे क्या क्वेश्चन डिटेल में बन सकता है। देखिए जब भी यदि व्हाइट लाइट पास होता है
एक मिनट, जब भी व्हाइट लाइट पास होता है या क्या होता है, 7 कलर में बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को जो क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी आगे में भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जब व्हाइट लाइट यदि 7 कलर में बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं। ऑप्शन में रहेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह रहेगा, बट ये डिस्पर्जन होता है। और क्या होता है, जब ये जो व्हाइट लाइट जो 7 कलर में होता है, या कौन सा कलर बनते हैं, तो वो बनते हैं विविग्योर, VIBGYOR। ये क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होता है। तो यदि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं रेड के साइड, तो वेवलेंथ जो होता है, वेव लेंथ, जिसको क्या किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, यह बढ़ता है। मींस रेड का वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और वायलेट का ये वेवलेंथ मिनिमम होता है, वेवलेंथ मिनिमम। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको यहां से एक क्वेश्चन ये बना जाएगा, यदि देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। यहाँ पे एक चीज भी लिख देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा और इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। देखिए अपना पर्पस है अच्छे से पढ़ ले, जो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हो सकता है वेवलेंथ के बदले फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता तो थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता। यदि यहीं पे एक चीज और देख लेते, एनर्जी पूछ दिया जाए किसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो E इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, HC अपॉन लैम्डा या H न्यू, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं जो कि किसका, एक क्वेश्चन और आता है, ज्यादा डेविएशन किसका होता है, ज्यादा डेविएशन, एक मिनट, तो ज्यादा डेविएशन कौन से कलर का होता है, वह होता है आपका ज्यादा डेविएशन। आया तो था लाइट, इस तरीके से जाना चाहिए था, इस तरीके से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन रेड सॉरी, तो एक मिनट, रेड को देखिए बस इतना ही टेढ़ा हुआ, बट वायलेट जो है कितना टेढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम डेविएशन जो ज्यादा, मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वह होता है आपका वायलेट का होता है, वायलेट। और मिनिमम डेविएशन जो होता है, मिनिमम डेविएशन आपका रेड कलर का होता है। देख लिया हम लोगों ने, प्रिज्म से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड। जिसके द्वारा हम कुछ देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कांच है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं इस साइड से उस साइड, उसे क्या बोलते हैं, ये बोलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। ये तो कॉमन सी बात है, हर कोई जानते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है वो भी बता दिया था जिससे थोड़े बहुत दिखाई देते हैं। ट्रांसलूसेंट जो होता है ये पार्शियली विजिबल होते हैं, अभी बताया था आपको, जिसके जिंदगी में कोई आए कोई जाए, वही पार्शियली सब कुछ अपने जिंदगी का दिखता है उसे। ओपेक, जिसके जिंदगी में पूरी तरह से कोई आ जाए उसका जिंदगी केवल अंधकार ही बन जाता है। अब देखिए कंडक्टिव मटेरियल क्या होता है, तो कंडक्टिव मटेरियल जो होता है, जैसे कंडक्टर होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसके द्वारा यदि हीट को पास होने दे दे उसे क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। कंडक्टिव मटेरियल क्या होता है, उसके थ्रू वो पास हो जाए। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट मींस उसके थ्रू हीट पास होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रमन वांट्स टू यूज ए रेयर व्यू मिरर इन हिज व्हीकल, विच टाइप ऑफ मिरर शुड ही पिक फॉर इट। अब देखिए ये आपका ये कार ही है, जो भी मान लीजिए, तो यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर रहता है, अरे हाँ यही पे रहता है, तो रेयर व्यू मिरर जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करेगा पीछे के आदमी को देखने के लिए। इधर आप आपके पीछे मान के सोचिए कोई आ रही है, आप इसे देखना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन है, आप ड्राइव कर रहे हैं, सीधे पीछे घूम के नहीं देख सकते हैं। अब इस मोहतरमा को देखना आप चाह रहे हैं तो आप कैसे देख सकते हैं, इसी मिरर से देख सकते हैं। तो अब वह कौन सा मिरर होता है ये बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। वह होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये, उसमें हम लोग रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, चाहे बाइक हो या मोटरसाइकिल हो, कोई भी व्हीकल हो, उसमें हम लोग यूज करते हैं।
और ये जो रियर व्यू मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये इमेज कैसा बनाएगा? तो ये आपका इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट कहने का मतलब यदि सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखेगा, ऐसा है तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है क्या बोलते हैं, पैर ऊपर दिखेगा सिर नीचे दिखेगा। और यह वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। अभी आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और क्या होता है? फुल साइज बनाता है, फुल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मान के सोचिए, ऐसा थोड़ी आप इस मोहतरमा को देख रहे हैं, इस मैडम को, इसकी हाइट इतनी है तो आपको बस आधा ही दिखेगा, आधे का पोर्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको ऊपर का भी पोर्शन दिखेगा और नीचे का भी पोर्शन दिखेगा आपको। फुल साइज इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। डिमिनिश्ड मीन्स इसके साइज, जो जितना साइज रहता है इसका छोटा बनाता है, ये है। अब हम लोग ये देखते हैं बार्बर जो होता है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है, जो बार्बर यूज करता है किस टाइप का मिरर यूज करता है? बार्बर जो होता है वो आपका कॉनकेव मिरर यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है। तो और ये जो है कॉनकेव मिरर को हम लोग बार्बर भी यूज करता है, दूसरा बात हम लोग घर में भी यूज करते हैं, होम में, मीन्स डेली यूज के लिए। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑफ ए रे इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल सरफेस। आप लोग कमेंट करके पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे कोई प्लेन सरफेस है, एक ये मिरर रहा, ये इस पे क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं और यह रिफ्लेक्ट होगा। जब यह लाइट इंसिडेंट होगा और यह रिफ्लेक्ट होगा, बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और ये क्या होता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होता है और यह होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी अपने से क्या पूछा जा रहा है? द डैश ऑफ ए रे इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे से जो ये एंगल मेजर करते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये हम लोगों ने देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा। अब हम एक और चीज देखते हैं, जब यदि यही मिरर है, ये आपका क्या रहा? नॉर्मल रहा, एक लाइट आया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यदि ये यही पास हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल बना इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये ध्यान के रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये रहे, यदि जिस मीडियम में रहता है, आया जिस मीडियम में, उसी मीडियम में चला गया, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यदि मीडियम बदल ले, देखिए एक मीडियम से आया, मीडियम 1 रहा और मीडियम 2 रहा, मीडियम चेंज कर लिया, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। फिर अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देखिए यहां से आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा सभी एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर टिक कर दिए थे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। अभी बताया था ऊपर में, जैसे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, इधर क्या रहता है? पॉलिश्ड रहता है। तो इधर कभी भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज जो है इधर ही बनेगा, ये इमेज रहेगा, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इमेज हमेशा इधर ही बनेगा। तो ये इमेज कैसा बना रहा है? यह वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल। और इमेज इरेक्ट ही बनाएगा। इरेक्ट कहने का मतलब, देखिए इधर यदि इमेज रख रहे हैं और यदि इमेज भी इधर ही बन रहा है, मीन्स आगे हो या पीछे हो, तो ये इरेक्ट हो गया, मीन्स खड़ा है। और यदि इसका अपोजिट बना दिया, इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं, उल्टा हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए सारे केस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यह कौन सा मिरर है? यह आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर है,
ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। सारे इंसिडेंट्स, सारे सिचुएशंस देख लेते हैं। एक यदि इमेज यहाँ रखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज भी इधर ही बनाया। मींस देखिए ऑब्जेक्ट कैसा बना, इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज बना। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन जाए उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। उसके अपोजिट बनता है उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इधर भी वर्चुअल बना। सेकंड केस में देखिए यहाँ भी इसका पोजीशन भी चेंज किए तो भी इधर ही बन रहा है, फिर और पोजीशन चेंज किए इधर ही बन रहा है, और भी पोजीशन, कहीं भी पोजीशन चेंज किए यह वर्चुअल इमेज ही बना रहा है। और दूसरा बात, यह इरेक्ट इमेज ही बना रहा है। मींस यदि ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सारा इमेज देखिए लाइन के ऊपर ही बन रहा है, तो यह इरेक्ट ही बनाता है, इन्वर्टेड नहीं बनाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जब इतना पढ़ ही लिए हैं तो थोड़ा और ही देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर को भी देख लेते हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए ऐसा पढ़ना है, सोचना है जो कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपना इमेज कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखे, इमेज भी इधर ही बन रहा है। मींस ये इमेज कैसा बना रहा है, ये आपका कौन सा लेंस है, मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। और यह इमेज हमेशा मैक्सिमम टाइम बना रहा है क्या, तो क्या बोलते हैं, वर्चुअल, सॉरी रियल इमेज, रियल इमेज का है। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, और यह इन्वर्टेड बना रहा है, ये इन्वर्टेड बना रहा है। इन्वर्टेड का कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, इसको लेटा दिया गया, फिर से यदि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो लेटा दिया गया, तो ये बोल रहा है। फिर दूसरा एक केस और है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक केस में जो होता है वह वर्चुअल इमेज बनाता है, यहाँ पे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसे, यदि फोकस के पास, फोकस से दूर रखे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यह क्या होता है, यह होता है आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बात का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं आखिर में ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो कहाँ इमेज बनेगा। यदि इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वह आपका इमेज कहाँ बनता है, तो आपका बनता है वह फोकस पे बनता है। पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा, यह कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। और यह रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बहुत ही छोटा बना रहा है। फिर एक मिनट, फिर आगे देखते हैं, यदि हम लोग सेंटर से थोड़ा दूर रखते हैं, यह इमेज कैसा बनाता है, यह बनाता है सेंटर और फोकस के बीच में बनाता है। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यह रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड बना रहा है। और कौन से पोजीशन पे रखते हैं, जो उसी पोजीशन पे बनता है, तो वह है सेंटर पे। देखिए सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी अपना कहाँ पे बन रहा है, तो सेंटर पे बन रहा है। तो दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम रहता है। और ये इमेज कैसा रहता है, रियल इन्वर्टेड इमेज रहता है, और इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। फिर यदि हम लोग सेंटर से और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर के बियॉन्ड बन रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और यह भी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और यदि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, एट द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फोकस पे यदि रखते हैं, तो यह इमेज कहाँ पे बनाता है, इन्फिनिटी पे बनाता है। तो आप लोग दो तीन केस को जो है इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। वीवीआई कर देता हूं, यह एक ये पॉइंट रहेगा, यदि फोकस पे रहता है तो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनाता है, पहली बात। दूसरी, आपका जो ये जो है, ये भी वीवीआई कर दे रहा हूं, यदि सेंटर पे रहता है तो सेंटर पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है। और तीसरा जो है, इन्फिनिटी पे रहे तो फोकस का। ये तीन पॉइंट ध्यान रखना, एक इन्फिनिटी पे, दूसरा सेंटर पे, तीसरा फोकस पे पॉइंट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा वीडियो लग रहा है, प्लीज जरूर बताइएगा। फिर अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मसल स्ट्रक्चर कॉल्ड। उस डार्क मसल को क्या बोलते हैं, उसको उसे बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। देखिए ये किसी का आंख निकाल के अब देखते हैं उसके आंख में आखिर में होता क्या सब है। और ये भी छोटे लेवल पे, बच्चे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या रहा आपका, एस्क्लेरा कोरॉइड रेटिना। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है। देखिए ये होता है विट्रस ह्यूमर, और ये होता है दूसरा एक्वस ह्यूमर। ये वाला जो ये लिक्विड फ्लूइड जो रहता है, ये इस दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो करता है लेंस करता है। और हम इंसान में किस टाइप का लेंस लगा रहता है, ह्यूमन में आई में किस टाइप का लेंस लगा रहता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, पिपिल हो गया, जो कि कितना लाइट जाएगा उसे
कंट्रोल करता है, सॉरी पीपल जो है ये साइज को ये करता है, आइरिस जो है कितना लाइट जो है उसे जानने में मदद करता है, यही पूछ रहा है। डार्क कलर स्ट्रक्चर हुआ आइरिस रहा। कॉर्निया क्या करता है, इस लेंस को होल्ड करके रखता है, लेंस को होल्ड करता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेंस इज और आर करेक्ट। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एज ए पॉजिटिव नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 11। तो हम लोग जो पावर जो होता है कैसे निकालते हैं, 1 फोकल लेंथ से। ये पावर जो है आपका इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और ये जो पावर जो होता है यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो यह फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अब ये देखते हैं जो अपने से क्या पूछ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ किसका, तो पहला कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यह क्या होता है, यह पॉजिटिव होता है, यह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा देखते हैं यदि कॉनकेव लेंस पूछा जाए, कॉनकेव लेंस यह क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है पॉजिटिव नंबर, ये सही है। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज रिप्रेजेंटेड एज ए नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर। यदि फोकल लेंथ जैसा होगा प्लस होगा तो पावर भी प्लस होगा, और यदि फोकल लेंथ माइनस होगा तो पावर भी माइनस होगा। इसी तरीके से सेम इन केस ऑफ मिरर में भी जो होता है ये फोकल लेंथ पूछा जाएगा आपका, कॉनकेव का क्या होता है, कॉन्वेक्स का क्या होता है, वह सेम एज लेंस होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज साइज ऑफ इज नॉट करेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर को अभी हम लोगों ने तो ऊपर में डिटेल में तो पढ़ा ही था, एक बार और देख लेते हैं इसमें से कौन सा नोट करेक्ट, इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला देखिए हम लोग एक एक ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं। एट एफ इंफिनिटी हाईली इनलार्ज्ड, क्या पूछ रहा है, एट इंफिनिटी, ये बोल रहा है ये यदि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रह रहा है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, ये तो सही है। एंड हाईली इनलार्ज, फिर बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी इन लार्ज, बियॉन्ड सी और इन लार्ज। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये आपका बोल रहा है बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट है, और बियॉन्ड सी, सॉरी ये आपका इमेज है, एक मिनट, ये जो है ये आपका इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये साइज है। तो आपका क्या पूछ रहा, ऑब्जेक्ट जो है आपका बियॉन्ड सी से बियॉन्ड है, तो ये रहा आपका, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, और इन लार्ज, ये तो हो गया। फिर तीसरा क्या, बिटवीन सी एंड एफ एंड सी डिमिनिश्ड, तो बिटवीन सी, सॉरी बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी यहाँ पे जो है एक मिनट, तो ये देखिए बियॉन्ड सी, तो सी के बियॉन्ड रहा, बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड, तो देख रहे हैं एफ एंड सी के बीच में, और यह डिमिनिश्ड छोटा बन रहा, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन सी लिखा हुआ है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो ये देखिए ये तो सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट जो है ये सी और एफ के बीच में है, और ये यहाँ कहाँ पे बना रहा है, बियॉन्ड सी बना रहा है, तो ये इमेज कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, और इन लार्ज बना रहा है, ये भी सही है। एट इंफिनिटी, एट सी हाईली डिमिनिश्ड, ये आपका गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एट इंफिनिटी, एट सी हाईली डिमिनिश्ड,
देखिए इन्फिनिटी पे रहने पे तो कहाँ पे इमेज बनता है, तो वो बनता है फोकस पे बनता है, इस वजह से ये गलत है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर दिया हुआ है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ यू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यू होगा, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो ये देखिए मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला आपको मैं दोनों बता दे रहा हूं। मिरर फॉर्मूला वह होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये ध्यान रखिएगा, चाहे मिरर कोई भी हो, चाहे ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। फिर यदि लेंस का फॉर्मूला देखते हैं, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस के केस में यह माइनस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 13 का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/f, ये देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/ माइनस 1/f, ये गलत हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u ये भी गलत हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f ये सही है, ये है माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। देख रहे हैं, इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जो कि ये लाइट क्या होता है, डिस्पर्ज हो रहा है 7 कलर में, इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ऊपर में भी मेंशन किया हुआ है। और मैक्सिमम डिस्पर्जन किसका होता है, तो वह होता है वायलेट का, वायलेट मैक्सिमम डिस्पर्जन और रेड का मिनिमम डिस्पर्जन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये लाइट इधर से आया और ये अपने ही मीडियम में चला गया, इसे क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यदि वो मीडियम चेंज कर लिया, अरे सॉरी, नहीं तो आप लोग बोलिएगा ऐसा एंगल ऑफ सॉरी, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल ऑफ सॉरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, यदि मीडियम चेंज कर लिया तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ये आर हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और यदि मीडियम चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे ये धूप रहा, धूप से लाइट आता है तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं हमारे मीडियम में, इस पे लाइट पड़ने के बाद चेंज हो जाता है, फिर इधर आ गया, इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिफ्लेक्शन ऑन ए बाथरूम mirror the lake and the glare on a pair of glasses are caused by which type of reflection। जैसे देखिए कोई शाइनी ऑब्जेक्ट रहा, ये जैसे आपका पेन ही रहा, मान लीजिए पेन है, तो ये क्या होता है, इस पे यदि लाइट जो देते हैं तो ये चमकता है। वही बोल रहा है, यदि लेक पे भी लाइट पड़ने के बाद वो जो चमकता है वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन कहलाता है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यदि कोई शाइनी ऑब्जेक्ट पे जो होता है व्हाइट लाइट डालते हैं तो वो व्हाइट लाइट में रिफ्लेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, which of the following element is not suitable for the fabrication of light emitting diode structure। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए which of the following elements is not suitable for the fabrication of light emitting diode structure। ये जो होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर ये क्या होता है, इसके थ्रू हीट हो या लाइट हो पास करेगा। दूसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मींस यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यदि टेम्परेचर सही देंगे तो कंडक्टर बनेगा, यदि टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तो वह इंसुलेटर बनेगा। और तीसरा होता है इंसुलेटर जिसके थ्रू ना हो, चाहे हीट हो या लाइट हो, वह पास नहीं करता है।
तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है वह होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम यह जो होते हैं यह सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, नॉट सुटेबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड स्ट्रक्चर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल्ड एंड कॉपर हैपेंस टू एब्जॉर्ब डैश एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी ब्लू हो जाएगा। ये देखिए गोल्ड एंड कॉपर हैपेंस टू एब्जॉर्ब, गोल्ड जो होता है और यह कॉपर, यह कौन कौन से कलर को, यह ब्लू एंड वायलेट लाइट, इसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट जो करता है येलो कलर करता है, सॉरी रिफ्लेक्ट जो है कौन सा कलर करता है, तो यह येलो कलर करता है। इस वजह से हमें जो है गोल्ड येलो दिखता है। इस दोनों कलर का ध्यान रखिएगा, ब्लू एंड वायलेट। और सॉरी एक चीज यहाँ पे भूल गए थे, इधर यहाँ पे और चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों प्राइमरी कलर कहलाते हैं, प्राइमरी कलर कहलाते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एतना, यह किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यह पूछ रहा है। इंडेक्स, ये जो 2.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यह किसका होता है, यह आपका जो होता है डायमंड का होता है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CY/V, मींस स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो वह होता है C/V होता है, मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं एयर में जो होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, तो वह होता है 1 होता है। फिर वाटर का हम लोग देख लेते हैं, वाटर का जो है पानी में, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वह आपका जो होता है 4/3 होता है, दैट इज 1.33 होता है। यदि डायमंड का पूछ दिया जाए, डायमंड, तो वह क्या होता है 2.42 होता है, 42। और आपका यदि आइस का पूछ दिया जाए तो वह होता है 1.33। और यदि आपको अल्कोहल का पूछ दिया जाए, दारू का अल्कोहल, तो यह क्या होता है, तो वह होता है 1.36 होता है। तो ये चार जो है ध्यान में रखिएगा, 4-5 मेनली, इसमें से भी एयर का ध्यान रखिएगा 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा वाटर का 4/3 होता है, डायमंड का 2.4 होता है। इस तीनों को तो बहुत ध्यान रखिएगा, इस दोनों को यदि आपको मन है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। वाटर का यहीं पे देख लीजिए 4/3, एयर कितना है 1 रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट विच अदर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज अब्सॉर्ब बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ओशियन। वह कौन सा कलर है, तो वह आपका जो कलर है वह है येलो कलर। ये ओशियन में जो रहता है, ये पानी जो है, इस पे जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है, इस पे जो लाइट जो पड़ता है, ये कौन कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ के अलावा वह जो होता है यह येलो होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं येलो कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शो ए लेटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। तो लेटरल इन्वर्जन कौन सा शो करता है, वह शो करता है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे मिरर होता होगा, आप लोग देखते होंगे प्लेन मिरर में, तो आपको ऐसा लगता होगा आपका हाथ जो है लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड लगता होगा और राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड लगता होगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मींस मिरर आप होता, आप अपना राइट हैंड को देखिए ऊपर करके और आपको क्या दिखेगा मिरर में, सामने लेफ्ट हैंड दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और इस सब के बारे में हम लोगों ने अभी तो डिटेल में ही देखा, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसा इमेज बनाता है,
रियल इमेज बनाता है या वर्चुअल इमेज बनाता है, फिर से यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करे। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। तो यह किसके वजह से होता है, तो यह होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से, मीन्स प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे ये व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया और यह जो होता है 7 कलर में जो बढ़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वन मीडियम से आया उसी मीडियम में चला गया, तो ये नॉर्मल रहा आपका, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में चला गया तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे ये सन रहा, इससे क्या होता है, बहुत सारे रे निकलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट में जो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, इस पे लाइट पड़ा तो ये क्या हो गया, इस पे से इधर छिटक के चला गया, इस पे आया इधर से इधर चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसी की वजह से जो है हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अभी बताया था, जिस मीडियम में आया और मीडियम को चेंज कर लिया, ये मीडियम को चेंज कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड। और यह किसके बेसिस पे काम करता है, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क प्रिंसिपल क्या होता है, तो वह होता है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस के बेसिस पे, या इसका काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है, वह होता है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है उससे और भी बनेगा, सारे ऑप्शंस को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस, और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। देखिए मायोपिया के केस में होता क्या है, नाम का उल्टा बोलते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है, नाम से तो ऐसा होना चाहिए, पास का नहीं दिखता, इसमें क्या होता है, पास का दिखता है, पास का दिखना और दूर का नहीं दिखना, इसी को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस और या मायोपिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल मायोपिया के केस में इमेज जो है यहाँ पहले ही बन जा रहा, तो इसको सही भी तो करना है। इसको सही करने के लिए मायोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं फॉर मायोपिया करेक्शन। कौन सा लेंस यूज किए हैं, तो वह यूज करते हैं कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, मायोपिया देख लेते, तो हाइपरमेट्रोपिया भी देख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसको क्या बोलते हैं, तो फार साइटेडनेस बोलते हैं, मीन्स पास का नहीं दिखना, नाम का उल्टा, पास का नहीं दिखना। तो इस केस में क्या होता है, इमेज जो है ये रेटिना से दूर बनता है, इसके लिए क्या करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये जो कॉर्निया जो होता है, ये कॉर्निया का पोजीशन उल्टा पुल्टा, मतलब सही जगह नहीं रहना, उस केस को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। प्रिस्बायोपिया का मतलब होता है जो कि वो ना तो दूर अच्छे से देख पाते हैं ना पास, मीन्स ये मैक्सिमम होता है ओल्ड एज पर्सन में होता है, जो कि दादाजी के एज के होते हैं, नाना जी के एज के, उस लोगों को प्रिस्बायोपिया होता है, ना तो पास सही से देख पाते हैं ना दूर सही से देख पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, विच फेनोमेना डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय molecules of a medium when they are excited vibrational energy level। उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रमन इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन अपना, which phenomena deals with the scattering of light by molecules of a medium when they are excited vibrational energy। यदि किसी मीडियम में और ये पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं एनर्जी की वजह, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से एक्साइट करते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। इसे याद ही करना पड़ेगा आपको। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 25 है, द फेनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन दे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है आपका रिफ्रैक्शन। पूछ क्या रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाशित विचलन, जैसे एक मीडियम से जा रहा था,
आ जाना चाहिए था नॉर्मली अपने ही मीडियम में, बट यह रास्ता बदल लेता है। जैसे आप यदि कहीं जा रहे हैं, आपको अपने ही जैसा दिखेगा तो आप तो मतलब अपने ही रास्ते में रहेंगे, ये सच्चाई है। यदि आपको अपने से अपोजिट दिख जाए तो आप भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस केस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना in which mountain top acquire a rosy or orange hues around sunrise and sunset? इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? एप्लीग्लो बोलते हैं। ये करंट का भी क्वेश्चन है। मींस देखिए, मैक्सिमम जो होता है ये सनराइज एंड सनसेट के टाइम में दिखता है। इस टाइप का जो दिखता है, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? एप्लिन ग्लो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द टोटल नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज, यह होता है 360 बाय थीटा माइनस 1। तो ये थीटा क्या होगा? जैसे दो मिरर के बीच में 120 डिग्री दिया हुआ है, मान के सोचिए एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, ये 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 360 बाय 120 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि आपका यही पूछ दिया जाता दो मिरर के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तब कितना बनेगा? तो 360 बाय 90 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा? 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। यदि दो एंगल के बीच, दो मिरर के बीच का एंगल यदि 180 डिग्री है, सॉरी, ये रहा, फिर दूसरा ये रहा, तो कितना इमेज बनेगा? तो 360 बाय 180 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 इमेज बनेगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 28 है, which among the following has its refractive index close to that of the crown glass? तो क्राउन ग्लास के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। म्यू जो होता है वह होता है 1.55 होता है। तो यह किसके बराबर होता है? तो यह होता है आपका कैंडाब्लेस समूह के बराबर होता है। ये सब चीज याद, मतलब देखिए याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इसे हम कैंडाब्लेसम को किस चीज में यूज करते हैं? तो ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। रूबी क्या होता है? यह एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, जो हाथ में जो यूज करते हैं, देखते होंगे वो पत्थर वगैरह यूज करते हैं, कलरफुल पत्थर वगैरह, लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, वो भी होता है। सफायर भी वही होता है। डायमंड जो